जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू, यहाँ पर आपने हमको चाहिए आजादी के नारे लगते अक्सर देखा होगा। लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन यहाँ पर तरह तरह की आजादी मांगते देखे जाते हैं, फलाना से आजादी, ढिकना से आजादी। लेकिन अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन छात्रों को 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी से ही आजादी दे दी है कि अब यूनिवर्सिटी में 1 साल तक आने पर पाबंदी लग गई है। आप कैंपस में नहीं घुस सकते हैं और आप बाहर रहिए, आजाद रहिए। अब ये आजादी मिल गई है तो फिर मछली जल बिना तड़प रही है और फिर हंगामा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि हमको चाहिए कैंपस में घुसने की आजादी और हमसे हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, राजनीति हो रही है। क्योंकि जेएनयू में इतिहास में पहली बार हुआ है कि छात्र संघ के लेफ्ट पार्टियों से जुड़े हुए चारों पदाधिकारियों को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। यूनिवर्सिटी से 1 साल के लिए इनको रेस्ट्रिकेट किया गया और साथ ही कैंपस में आने से भी इन पर पाबंदी लगा दी है कि आप कैंपस में ही नहीं घुस सकते हैं। चारों पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव और एक पूर्व अध्यक्ष, 5 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इनके ऊपर जांच के बाद कार्रवाई की गई क्योंकि इन्होंने जो कॉलेज प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उसके कामकाज में बाधा डाली और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। ये केस भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो हुआ है जेएनयू में, ये आज से पहले संभव नहीं था क्योंकि छात्र संघ से लेकर पूरे शिक्षकों में और यहाँ तक कि प्रशासन में पूरा इनका ही कब्जा रहा है। इनके मनपसंद, इनकी विचारधारा से कंफर्टेबल इनके शिक्षक रहे हैं और इसके साथ ही इनके छात्र संघ पर इनका कब्जा रहा है और किसी और के लिए जगह तक नहीं। पूरा देश विरोधी माहौल, कश्मीर आजाद चाहिए इन्हें आतंकवादियों को बचाना है। इसी यूनिवर्सिटी में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल गुरु आतंकवादी को इन्हें आजाद कराना था और यहाँ पर कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताया जाता था। इनके जो प्रोफेसर हैं उनके आप सुन लीजिए, निवेदिता मेनन, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर उनके वीडियो जिसमें साफ कह रही है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, बच्चों को भड़का रही है। तो यहाँ पर ये सब जो खुलेआम हुआ करता था, इनका एक छत्र राज चल रहा था। कांग्रेस की भी औकात नहीं थी इस यूनिवर्सिटी में कि यहाँ पर वो कुछ कर सके और उसी की कमजोरी से ये पूरा का पूरा सिस्टम पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था और छात्रों का दिमाग खराब किया जा रहा था। लेकिन अब इनके आंदोलन इन पर भारी पड़ गए हैं और अब इनको बाहर कर दिया गया। देखिए बाहर कौन कौन हुआ है। अभी छात्र संघ का चुनाव हुआ था नवंबर में और उसी चुनाव में जीती थी अदिति मिश्रा, जो कि अध्यक्ष बनी है जेएनयूएसयू की, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन छात्र संघ जो है उसकी अध्यक्ष बनी थी अदिति मिश्रा। उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जो उपाध्यक्ष है इसमें गोपिका बाबू, जिनकी पहली तस्वीर है, उनके ऊपर, और उसके बाद सचिव है सुनील यादव, उनकी तीसरी तस्वीर है, और बीच में दानिश अली महासचिव है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और इन सबको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। और एक और है जो कि पूर्व जुनसू अध्यक्ष थे, छात्र संघ अध्यक्ष थे नीतीश कुमार, इनके ऊपर भी, इनको भी रेस्ट्रिकेट किया गया है और साथ ही इनको 20,000 रुपए जुर्माना भी देना है। और ये समझिए सबके सब यहाँ पर ये लोग पीएचडी कर रहे हैं, सालों साल गुजार चुके हैं जेएनयू में। वैसे भी वो इस बात के लिए विख्यात है जेएनयू में कि सालों साल पीएचडी के नाम पर यहीं पर आराम से फ्री हॉस्टल की सुविधा, सस्ता खाना, इस सब के लिए बैठे रहते हैं और अपनी ये छात्र राजनीति चलती रहती है। तो फिलहाल ये भी पीएचडी वाले ही छात्र हैं। अब इनका ये कितने साल से है इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन इनके ऊपर 2 सेमेस्टर का बैन लग गया है, रेस्ट्रिकेट हो गए हैं कि 2 सेमेस्टर यानी कि 6-6 महीने का सेमेस्टर होता है, 1 साल के लिए आप यूनिवर्सिटी में नहीं घुस सकते हैं। अब इन्होंने किया क्या था, देखिए 21 नवंबर 2025 की बात है। यूनिवर्सिटी में BR अम्बेडकर पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय में लगाया गया था मैग्नेटिक गेट लगाया गया और साथ ही फेक फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए, यानी कि कैमरा रहेगा साथ ही वो आपके चेहरे की भी पहचान कर सकेगा। अब जब ये लगा तो सबसे ज्यादा तिलमिला गए लेफ्ट छात्र और इन लोगों ने जाकर हंगामा किया, जिसमें नीतीश कुमार भी थे। उस वक्त तो ये पुराना ही चुनाव के हिसाब से चल रहा था तो यही अध्यक्ष रहे होंगे।
तो इन लोगों ने ऐसा हंगामा किया कि पहले तो इन्होंने फेस रिकॉग्निशन कैमरे तोड़ दिए, वायर तोड़ दिए, स्टैंड तोड़ दिए। फिर जब इन्हें गार्ड्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने गार्ड से भी धक्का मुक्की की और 2 महिला गार्ड को यहाँ तक कि चोटें आई और खून भी बहा उनका। तो इन्होंने सोची क्या तमाशा किया होगा उस दिन कि लाइब्रेरी में इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं और ये यहाँ पर आकर उसमें तोड़फोड़ मचा देते हैं। आपके घर से आप उसका पैसा भरेंगे जो वहां पर आपने तोड़फोड़ कर दी। और सिर्फ ये कैमरे की तोड़फोड़ नहीं होती है, जब ये भीड़ आती है तो वहां पर और भी नुकसान होता है, पूरी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया होगा, तोड़फोड़ की होगी। जो दूसरे छात्र हैं जो वहां पढ़ने आते हैं, राजनीति नहीं करने आते हैं, आपने उनका जो नुकसान किया, लाइब्रेरी बंद रही होगी, जो वहां पे माहौल बना उसके लिए वहां पर ऐसा तो है नहीं कि वो कोई गुंडे की जगह तो है नहीं कि हम भी गुंडे तुम भी गुंडे, वहां तो सामान्य छात्र भी आते हैं जो बेचारे पढ़ते हैं और वो इनकी राजनीति के चक्कर में उनका नुकसान होता है। इन्होंने जो तोड़फोड़ की उसके बाद बैठी इन पर कमेटी और कमेटी ने जांच में पाया कि किन किन की गलती थी और उन पर क्या एक्शन लेना है। अब जब एक्शन हुआ तो भड़क गए क्योंकि इनको एक्शन की आदत तो है नहीं, ये कोई पहला मामला नहीं है, ये हाल तो वैसे भी रहा है और पहले तो कोई सख्त कदम उठाया भी नहीं जाता था। अब जब से यहाँ पर 2014 के बाद सरकार बदली है, वहां पर वीसी भी बदले हैं, अभी तो वहां पर कुलपति है प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी और इन लोगों को उनसे खास तौर पर तकलीफ है क्योंकि ये उनकी विचारधारा वाली, इन्हें नहीं लगता है कि हमें ये आजादी के नारे का समर्थन करेंगी, वो इन्हें नहीं लगता है, इसलिए परेशान है। अब प्रशासन में भी इतने लंबे समय में बदलाव हुए हैं, अब ये लेफ्ट का किला यहाँ पर ढह गया है, छात्र संघ तक तो ये सिमटे हैं, लेकिन प्रशासन के स्तर पर जहाँ पहले कोशिश होती थी कि लेफ्ट विचारधारा वाले, भारत विरोधी विचारधारा वाले लोगों को भरा जाए और फिर देखिए वहां फैसला तो उन्हीं को लेना होता है, तो ये जो छात्र यहाँ पर थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब विचार बदल गया है, अब वहां पर शिक्षक है, वहां पर अब आंदोलनकर्ता नहीं है, अब वहां के शिक्षक भारत के खिलाफ भड़काते नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह संख्या बदल गई, लेकिन जो है वो पढ़ाने आते हैं, भारत के खिलाफ आग लगाने नहीं आते हैं। आंदोलन का क्या मतलब है? आप आंदोलन तब करते हैं जब कोई आपको सच में कोई वैसी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, लेकिन ये लोग आंदोलन करने के बहाने खोजते रहते हैं और यूनिवर्सिटी के मुद्दों पर कभी आंदोलन इनका होता नहीं है। किस पर होता है? सीए, एनआरसी, जो कि बाहर के मुद्दे हैं, जिस पर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी बोल ही रही है, लेकिन आपको हंगामा करना है, आपको सड़कों पर उतरना है, इसी पर आपका काम चल रहा है और इसमें मजा भी आ रहा है कि बहुत जवान लोग हैं, खून जोश है, तो मजा आता है सड़कों पर घूमने में, पुलिस के साथ मुठभेड़ करने में, मीडिया में दिखने में, तो उसमें बढ़िया दिन कट जाते हैं। लेकिन अब वो सब तो नहीं हो पा रहा है और अब जो कार्रवाई हो गई है तो उसके कारण और फंस गए हैं। एक बात और इसमें है कि आपको फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे से क्या समस्या थी, वो भी जो लाइब्रेरी में लगा हुआ है। आपके हॉस्टल रूम में तो नहीं लगाया जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर कैमरे लगा दिए गए हैं, लाइब्रेरी के अंदर लगा है। और क्यों लगा है उसकी एक वजह है। 2019 में मामला हुआ था जब सीए एनआरसी को लेकर विरोध चल रहा था। पहले तो जेएनयू कूदा था, फिर जामिया भी कूद गया, क्योंकि मामला तो इन्होंने मुसलमानों का बनाया हुआ था और जामिया में कैसे जामिया इसमें पीछे रहता, वो तो वहां पर है ही अधिकतर मुस्लिम छात्र और वहां पर लेफ्ट और मुस्लिम का पूरा इनका गठजोड़ चलता है। जेएनयू में भी लगभग वही है, लेकिन थोड़ी स्थितियां अलग है। तो यहाँ जामिया के छात्र निकले विरोध प्रदर्शन करने और इन्होंने एक दिन ऐसे विरोध प्रदर्शन का जो दिन था, इन्होंने वहां पर पत्थर बरसाए, पुलिस पर भी पत्थर बरसाए और फिर फटाफट जाकर लाइब्रेरी में बैठ गए चुपचाप। किसी ने मुंह पर कपड़ा बांधा, कोई ऐसे बैठ गया किताब खोलकर जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और जब पुलिस आई, क्योंकि कार्रवाई त्वरित थी, पुलिस से पत्थर बरसाए थे, पुलिस ने भी देखा था इन्हें, और पुलिस जब अंदर घुसी तो पुलिस ने डंडे बरसाए लाइब्रेरी में और इन्होंने इनकार कर दिया, नहीं तो जी हम तो वहीं बैठे थे। तो ये इसीलिए कि कैमरा रहेगा तो पता रहेगा कि यहाँ पर जो ये तरीका अपनाते हैं कि आप, लाइब्रेरी सबसे सुरक्षित जगह है ना, कि हम तो यहीं बैठे हुए थे लंबे समय से, आप कहीं क्लासरूम में जाके घुस जाएंगे बीच में तो भी कई बच्चे रहेंगे जो बता सकते हैं, बाथरूम में कहाँ आप जाके छुपेंगे, तो लाइब्रेरी एक सेफ जगह रहती है। तो इसीलिए लाइब्रेरी में ये सब कैमरे भी लगाए गए। दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ पर कई सारे इन लोगों की प्लानिंग भी हो सकती है, क्या क्या चीजें लोग करते हैं। जब प्रशासन को कुछ जानकारियां मिली होंगी तभी तो ये कदम उठाया गया है और अब इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। एबीपी वालों को तो कोई तकलीफ नहीं हुई इससे, इन्हीं को ही परेशानी थी।
तो परेशानी थी तो आप शिकायत भी कर सकते थे। अब आपकी बपौती तो है नहीं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अपने नियम है, वो उसके अनुसार चलेगी। अब आपका अपना घर है तो आप फैसले खुद लें, नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी के फैसले मानने ही पड़ेंगे। परेशानी है तो छोड़ के जाए, लेकिन ये तो तोड़फोड़ करेंगे। अब तोड़फोड़ करेंगे तो फिर सजा भी होगी। अब सजा भुगतो, अब सजा के खिलाफ आप आंदोलन करते रहो, विरोध प्रदर्शन, आजादी के नारे लगाते रहो। और इस सब से अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो फैसला ले लिया है वो तो बदलने वाला है नहीं। अब आप बैठिए बाहर, अभी अभी बने थे छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे ये। अब 1 साल का मतलब आप जानिए कि हर साल छात्र संघ का होता है चुनाव। अब ये जो चारों बाहर हो गए हैं तो इनकी तो राजनीति खत्म हो गई है। इनको तो दिखाना था, देखिए काम क्या है, वहां पे विरोध प्रदर्शन ही करना काम है। अब इन्होंने सोचा था कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और इनके आकाओं का भी एक कोई आदेश आया होगा कि जो अभी यूजीसी रेगुलेशन पर चल रहा है मामला, तो उसमें अभी सवर्ण छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि उनके साथ अन्याय की बात उसमें थी। तो मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। लेकिन इनका प्लान था, जैसा कि इनका खुद का कहना है, हमारा प्लान था कि हम आगे इस पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, इसीलिए कॉलेज प्रशासन ने ये फैसला लिया। कॉलेज प्रशासन ने तो जो फैसला लिया है उसका तो पर्याप्त आधार है, और इसको तो ये कहने की बात है कि इससे हमें रोकने के लिए किया गया, तुम्हारे विरोध प्रदर्शन तो इतने सालों से हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बात यह है कि इनकी राजनीति प्रभावित हो गई कि अब ये जो अदिति मिश्रा हैं, ये जो गोपिका हैं, और जो बाकी 2 और हैं, ये लोग अभी विरोध प्रदर्शन करते हैं यूजीसी को लेकर कि इसको तुरंत लागू करें, हर जगह लागू करें। तो इस पर जब ये करते हैं, इनका नाम आता, चमकते, लगता है कि कुछ काम कर रहे हैं, तो मौका छिन गया हाथ से। अब तो आप कॉलेज से ही बाहर है तो कहाँ करेंगे विरोध प्रदर्शन? जब कैंपस में एंट्री नहीं है तो आपके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो ही नहीं सकता। करेंगे तो कोई और करेंगे। तो आपका तो 1 साल तो गया। अब दोबारा थोड़ी ये लोग छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव बन सकते हैं। तो बड़ा झटका है, ये छोटी मोटी बात नहीं है 2 सेमेस्टर के लिए रेस्ट्रिकेट करना। पूरी राजनीति गई और एक बहुत बड़ा मैसेज गया है इससे कि अब जो अगले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ये जो भी आएंगे, उनको सोचना पड़ेगा कोई भी इस तरह का काम करने से पहले, या जो नहीं भी है या आगे लड़ने की सोच रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि अगर हम यूनिवर्सिटी में ये जोर आजमाइश करते हैं, ताकत दिखाते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यूनिवर्सिटी भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करने से चूकेगी नहीं। ये कभी कभी कड़वी गोली देनी पड़ती है बीमारी का इलाज करने के लिए, और वही कड़वी गोली खिलाई गई है ताकि दूसरों के लिए भी सबक हो कि आपको यहाँ पढ़ना है, आपको यहाँ गुंडई नहीं करनी है। तो जेएनयू के अंदर इस वक्त एक ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, छोटी मोटी बात नहीं, ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है और कार्रवाई की गई है इनके दबाव के बावजूद भी, और यूनिवर्सिटी को एक सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद अब ये लेफ्ट के छात्र संघ, इनके छात्र संघ से जुड़े हुए लोग, इनकी पार्टियां परेशान हैं और अब भी ढपलीबाजी बजा रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।